स्टूडेंट आदाब मसनून, खुशामदीद आपके मेरा उर्दू चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम यूपी बोर्ड 10th क्लास की उर्दू की जो गज़ल है और जो शायर हैं फ़राक गोरखपुरी, आज हम उनकी गज़ल पढ़ने वाले हैं, उनकी गज़ल की तशरीहात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है काफ़ी सारे शोरा की तशरीहात करा दी हैं। उम्मीद है आपको तमाम तशरीहात समझ आई होंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाला मेरा हर वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गज़ल को। तो आज हम फ़राक गोरखपुरी की गज़ल की तशरीह करने वाले हैं। आपके सामने फ़राक गोरखपुरी की गज़ल लेकर, इससे पहले मैंने आपको जो है जिगर मुरादाबादी की गज़ल की तमाम तशरीहात करा दी हैं। तो आज जिस शायर की गज़ल की हम तशरीह करने वाले हैं वो हैं फ़राक गोरखपुरी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो उनकी गज़ल का जो पहला शेर है वो क्या है, देखिए। आज भी काफ़िला इश्क रवा है कि जो था, आज भी काफ़िला इश्क रवा है कि जो था, वही मेल वही संगे निशा है कि जो था। संगे निशा यानी वो निशान जो कभी मिट नहीं सकते, मील का पत्थर जिसे कहते हैं। काफ़िला यानी कारवां, जिसमें जो बहुत सारे लोग एक साथ सवार होकर चलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मुश्किल अल्फाज समझ आए होंगे। इश्क रवा यानी इश्क का काफ़िला, रवा यानी जारी है, जो पहले था वही आज भी जारी है और उसके जो निशान हैं वो मील के पत्थर की मानिंद हैं। तो चलिए इसकी तशरीह की तरफ देखते हैं क्या कहते हैं शायर। देखिए तमहीद में क्या कह रहे हैं। यहाँ फ़राक कहते हैं कि इश्क एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है, यानी इश्क जो है वो सदियों से ही चला आ रहा है। तशरीह देखिए, फ़राक कहते हैं कि इश्क का जो काफ़िला है वो हमेशा से रवा दवा रहा है, यानी इश्क का जो काफ़िला था वो पहले भी जारी था, यानी इश्क पहले भी जारी था और आज भी जारी है। आज भी वो इश्क है जो पहले था और उसको नापने का पैमाना भी वही है जो कल था। यानी इश्क ऐसी चीज़ है जिसको आज भी पहले की तरह महसूस किया जा सकता है। उम्मीद है ये तशरीह आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए दूसरी तशरीह की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए गज़ल का जो दूसरा शेर है क्या है। मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज़ जहाँ गुज़रा है कि जो था। मंजिलें गर्द, गर्द यानी धूल, मंजिलें जो हैं वो धूल की मानिंद क्या हो जाती हैं, उड़ती चली जाती हैं, वही अंदाज़ जहाँ गुज़रा है कि जो था। और इनको पाने का जो अंदाज़ है इंसान का, जो जुस्तजू है वही है जो पहले गुज़र चुकी है। तो देखिए तमहीद में क्या कह रहे हैं। इस शेर में फ़राक इंसान किस तरह मंजिल पाना चाहता है उसी को यहाँ बयान कर रहे हैं, यानी वो यही दिखा रहे हैं कि इंसान मंजिल पाने की फ़िराक में किस कदर जुस्तजू में वो लगा रहता है, उसी का जिक्र कर रहे हैं। तशरीह देखिए, कहते हैं कि कहते हैं इंसान मंजिल पाने की जुस्तजू में मुब्तला है, लेकिन मंजिल है कि उसे मिलती ही नहीं और धूल के मानिंद उड़ जाती हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि इंसान को मंजिल पाने की जो जुस्तजू का अंदाज़ है वही का वही है जो पहले हुआ करता था, यानी उसकी मंजिल पाने का जो जुस्तजू है वो पहले भी वही थी, यानी सदियों पहले भी वही थी और आज भी
वही जुस्तजू है। तो ये थी गज़ल का दूसरा शेर, ये था, और उसकी तशरीह मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। और अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है फिर भी समझने में, तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से इस शेर को समझ सकते हैं। तो तीसरा शेर देखिए क्या है। तो ये देखिए तीसरा शेर क्या है कि ज़ुल्मत व नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, ज़ुल्मत व नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक ये धुंध लगे का समा है कि जो था। ज़ुल्मत यानी अंधेरा, नूर यानी रोशनी। कह रहे हैं कि मोहब्बत में अंधेरे और रोशनी में, मोहब्बत में क्या कह रहे हैं कि मोहब्बत में ना तो उजाले और अंधेरे का कोई भी असर नहीं हो सका, आज तक ये धुंध का समा है जो पहले भी था और आज भी है। तमहीद देखिए, यहाँ फ़िराक़ मोहब्बत की तारीफ़ के साथ मोहब्बत करने वालों के हालात। तो तमहीद तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो तशरीह देखिए क्या है। कहते हैं कि मोहब्बत पर दुनिया के उजाले और अंधेरों का कोई असर ना हो सका, और मोहब्बत करने वाले आज भी रंज व गम से दो चार हैं। उनके लिए आज भी धुंध का समा है जैसे पहले हुआ करता था। यानी मोहब्बत करने वालों पर जो है, ज़ुल्मत का मतलब था अंधेरा, नूर का मतलब था रोशनी। तो मोहब्बत करने वालों पर जो है अंधेरों का कोई असर नहीं हुआ और उजालों का कोई असर ना हो सका। उनकी ज़िंदगी में क्या है, रंज व गम अभी भी मुब्तला है, और जैसे पहले मोहब्बत का समा था धुंधला धुंधला, आज भी वैसा ही समा जारी है। तो चौथा शेर देखिए चौथा शेर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। क्या है कि जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मसला सौदोज़ियाँ है कि जो था। देखिए, सौदोज़ियों का मतलब है, सौदोज़ियाँ का नफ़ा नुकसान, ठीक है, नफ़ा नुकसान। तो क्या कह रहे हैं कि एक बार जो मोहब्बत में हवस वाले भी जो हैं जान दे बैठे थे, और यहाँ पर वही मोहब्बत का मतलब उसी का जो है यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। तमहीद देखिए क्या है। फ़िराक़ इस शेर में मोहब्बत को नफ़ा और नुकसान देख करने का ज़िक्र कर रहे हैं। तमहीद देखिए क्या है कि फ़िराक़ इस शेर में मोहब्बत को बिना नफ़ा और नुकसान देख कर करने का ज़िक्र कर रहे हैं। तशरीह देखिए क्या है। कहते हैं कि इश्क के खातिर एक बार हवस वाले भी जान देने के लिए तैयार हो गए थे, मगर इश्क को नफ़ा नुकसान के तराजू पर ना तो पहले तोला जा सका है और ना आज तोला जा सकेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इश्क जो है बिना नफ़ा नुकसान करने के लिए है। इसमें जो है किसी भी तरह की कोई भी सौदेबाजी नहीं की जा सकती। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चारों शेर समझ आ गए होंगे। तो चलिए पांचवें शेर की तरफ रुख करते हैं। पांचवें शेर देखिए क्या है कि देख सकने की अलग बात मगर हुस्न तेरा, देख सकने की अलग बात मगर हुस्न तेरा, दौलते दीदाए साहिबे नजरा है कि जो था। दौलते दीदा यानी बाशऊर लोग, उनकी नज़र का देखने का सबकी अलग अलग बात है। यानी ए महबूब, सब तेरे हुस्न देखने का सबकी अलग अलग बात है। दौलत बाशऊर लोग जो हैं उनकी आंखों का सरमाया अलग होता है। तो तमहीद में देखिए इस शेर में क्या कह रहे हैं। इस शेर में फ़िराक़ महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं, किसकी, उसके हुस्न की। कहते हैं कि तेरा हुस्न देखने में भले ही कैसा ही क्यों ना हो, तेरा हुस्न देखने में भले ही कैसा क्यों ना हो, मगर हकीकत ये है कि बाशऊर लोगों की आँखों का सरमाया है। यानी तेरा जो हुस्न है वो बाशऊर यानी जैसे कि दौलत दीदा बाशऊर लोगों की आँखों का क्या है, सरमाया है। छठा शेर देखिए क्या है।
یہ دیکھیے، یہ چھٹا اور آخری شعر ہے غزل کا. کیا ہے کہ تیرا بختی نہیں جاتی دل سوزا کی فراق، تیرا بختی نہیں جاتی دل سوزا کی فراق، شمع کے سر پہ وہی آج دھواں ہے کہ جو تھا. یہاں شاعر جو ہیں دل کی بد نصیبی کا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. دل سوزا یعنی دل کی بد نصیبی کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہید میں یہاں شاعر اپنی بد نصیبی کا اظہار کر رہے ہیں. تشریح میں کہتے ہیں کہ عاشق کے لیے جلتے ہوئے دل کی بد نصیبی